ओके गाइस, मैं अगेन आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, उस बात तक पहुंचने के लिए मुझे एक चीज आपको बतानी होगी। पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता क्या है, और फ्लोटिंग के साथ अगर एक शब्द हम जोड़े, फिर फ्लोटिंग और एक फिक्स्ड है। राइट, तो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो पहले हम बेसिक्स को एक बार कवर कर लेते, देख लेते हैं। एक बार अगर आपने स्क्रीन आप ध्यान से देखें तो देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है। सो सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अगेन आप लोगों को एक नई वीडियो में आपको मैं स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो अंत तक देखना। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, अपने डाउट्स आप मेंशन कर दीजिए। राइट, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। ठीक है। और आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है या टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जनरेटेड पीडीएफ चाहिए तो देन जो लोग अच्छे, जो मेरे कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स आने चाहिए, कमेंट्स करेंगे दोस्त रिक्वायर द पीडीएफ, तो कमेंट सेक्शन में अपने आप लिख दीजिए कि भाई मुझे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दे। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपकी ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी भी मेंशन कर दे तो आपको ईमेल में कर दूंगा। राइट। तो बिना देर गवाए मैं पहले आपको डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर फिक्स्ड पॉइंट और आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दोनों को समझा सकूं। तो हेड ओवर टू माय कंप्यूटर सिस्टम। तो मैं यहाँ पर, अगर आपको मेरा दिख रहा हो तो स्ट्रिंग और कोऑर्डिनेट स्टार्ट है ही है। और लेट्स गो ओवर टू दैट, दिस माय डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन। राइट, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता था, डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सो डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन आपका दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार आपका हो गया, पहला प्रकार हो गया आपका फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरा हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट। अब दोस्तों, ये फिक्स पॉइंट चीज क्या भला है? फिक्स पॉइंट है क्या फंडा? फिक्स पॉइंट आपका नाम से पता लग रहा है। जो डेसिमल होता है ना आपका, जैसे 12.34, वो हम फिक्स पॉइंट नहीं कहेंगे। जो आपके जो होल नंबर्स है, जो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, राइट, 12, 13, 21, 100, 1000, 2004, इस तरह से जो नंबर्स है बिना किसी डेसिमल पॉइंट के जो होते हैं आपके, राइट, वो होते हैं हमारे फिक्स पॉइंट नंबर्स। राइट, उन्हें हम कहते हैं फिक्स पॉइंट नंबर्स। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। राइट, फिक्स पॉइंट हमारे होते हैं आपके होल नंबर्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। राइट, ये हो गए हमारे होल नंबर्स। ओके, तो होल नंबर्स कैसे होते हैं हमारे? जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर, जैसे +7 है मेरे पास। राइट, तो +7 हो गया, और ये मेरा डेसिमल नंबर है, तो इसको होल नंबर है मेरा, ये डेसिमल है। तो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको मैं? +7 को अगर ऑब्वियसली मैं 4 डिजिट्स में, 4 बिट्स में करना चाहूँ, माफ कीजिएगा, तो 4 बिट्स मेरा कुछ इस तरह से हो गया। ओके, अगर मुझे -7 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको सबको पता है क्या लेना पड़ेगा? +7 के जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा तभी मेरे पास नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन आ पाएगी। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारा? 1's कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ गया इसके अंदर? 1000, राइट। इसमें हमने +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास? तो 1001, राइट। So this will be my -7। तो ये मेरा -7 अगेन मेरा ये आ गया 1000, तो दिस इज माय टूज, ये हमारा हो गया एक तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम नेगेटिव नंबर्स को कितने शो करते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ये हो गया मेरा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। तो जल्द से जल्द मैं बढ़ता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर। मैं नेक्स्ट पेज बढ़ता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट के 3 टाइप होते हैं। राइट, पहला टाइप हो गया आपका मैंटिसा। राइट, पहला हो गया मैंटिसा। सेकंड हो गया आपका बेस, और तीसरा हो गया आपका एक्सपोनेंट। राइट, मैंटिसा, बेस और एक्सपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपके।
तो मैं आपको क्विकली आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि इसमें बेस कौन सा है, मैंटिसा कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है, कैसे पता करेंगे, राइट? तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, राइट। तो मैं अब यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखता हूँ मैं, ठीक है? उन नंबर्स को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पहले तो इसको मैं ऐसे पार्टीशन कर देता हूँ, राइट? जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब इस पार्टीशन में नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रेड लेता हूँ और मैं लिखता हूँ नंबर। ओके, देन मैं इसको बताऊंगा आपको मैंटिसा क्या होगा। ओके, फिर होगा आपका बेस, फिर होगा आपका एक्सपोनेंट, राइट? नंबर, उसका मैंटिसा, उसका बेस और उसका एक्सपोनेंट, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास मैंटिसा जैसे सपोज करें मेरे पास है 3 into 10 to the power 6, राइट? 3 into 10 power 6 हो गया। ओके, इसका मैंटिसा क्या होगा? मैंटिसा हो गया ये नंबर 3, मैंटिसा हो गया 3, बेस हो गया 10 और एक्सपोनेंट क्या हो गया 6। ध्यान से देखिए, 3 into 10 to the power 6 है। ओके, तो मैंटिसा हो गया 3, बेस किसकी पावर है? ओके, 10 की पावर है, कितनी पावर है? दैट इज एक्सपोनेंट। अब आप लोग समझ गए होंगे इसको। दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे 001 into 2 to the power of 7, ये बाइनरी नंबर है दोस्तों, ये बाइनरी नंबर लिखा है मैंने। पहले एग्जांपल लिया मैंने आपको फिक्स, जो आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, मैंने आपको डेसिमल नंबर का एग्जांपल दिया जिसमें पावर पॉजिटिव है, ठीक है? इस केस में पावर पॉजिटिव है और ये मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो इसमें भी हमारा मैट्रिक्स आपका आएगा 001। ओके, बेस इज 2, बेस का 2 मतलब इट्स बाइनरी, बेस 10 इसका मतलब क्या है? डेसिमल, और एक्सपोनेंट क्या हो गया 7, राइट? तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फेमस जैसे हम करते हैं 31.43, राइट? तो इसमें क्या हो गया 3143, तो मेरा हो गया मैंटिसा। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3143 इंटू 10 पावर कितना होगा? ये डिवाइड बाय 100 है ना, इसका मतलब बेस तो हो गया 10, 100 का मतलब क्या हो गया 10 पावर 2, लेकिन डिवाइडेड है तो क्या आएगा मैंटिसा मेरी, ऐसा एक्सपोनेंट क्या आएगा -2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज वेल, 3143 इंटू 10 टू पावर -2। हमें इस फॉर्म में लेकर आना होता है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड, मैं अभी आगे बताऊंगा ये चीज, दिस फॉर्म इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। मैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट या फिर नॉर्मलाइज्ड नंबर, राइट? तो इस तरह का फॉर्मेट है कि मेरा मैंटिसा, बेस और एक्सपोनेंट तीनों क्लियरली दिख रहे हो जिसके अंदर, उस फॉर्म को कहते हैं, उसको साइंटिफिक नंबर भी कहते हैं, राइट? उसको हम सिग्निफिकेंट, साइंटिफिक, नॉर्मलाइज नंबर, इन नामों से बताया जाता है, इन दर्शाया जाता है, राइट? लिखा जाता है, इनको बताया जाता है, इनके नाम है ये, राइट? तो यही चीज मैं अभी आगे करके बताऊंगा, राइट? तो हम जब IEEE के जब उस पे जब आएंगे तो उसके अंदर हम सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन की भी बात करेंगे। ओके, सो अब सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहाँ पर आता है, ये तो चलो हमें तो समझ आ रहा है, बट एक क्वेश्चन आता है, हाउ वुड this be understood by a computer या by a machine? हम तो समझ रहे हैं, आप और मैं समझ रहे हैं, हमने पिकअप कर लिया, समझ गए, काम खत्म। लेकिन भाई कंप्यूटर को कैसे समझाएं, मशीन को कैसे समझाएं? इसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन पे आना पड़ता है। तो IEEE का मैं आपको बताया तो IEEE 754 में आई कैन शो यू, देखकर मैं यहीं पे सॉरी मैं वेब पे जाता हूँ, वेब पे देखिए मेरा गूगल खुल गया और मैं यहीं पे ये बहुत बढ़िया फीचर ओपन बोर्ड का, तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट वेब के ऊपर जा सकता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता हूँ तो यहीं से मैं सर्च रिजल्ट्स लेके उसमें हिस्सा क्रॉप करके मैं अपने उसमें लगा के करता हूँ, राइट? सो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि IEEE 754
तो ये 754 चीज है क्या, राइट? तो इसको मैंने देखा था IEEE का स्टैंडर्ड है 754, जैसे आपका आप वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, राइट? वाईफाई का है 802.11। तो एक्चुअली के वर्किंग ग्रुप्स होते हैं IEEE के। फिर किसी दिन आपको अच्छे से बताऊंगा कि IEEE के ये जो नंबर्स होते हैं इनका मतलब क्या है, ये चीज है क्या। तो IEEE ने हर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक ग्रुप, एक प्रोफेशनल लोगों का आपसे और मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल लोग जो एक डायरेक्शन में काम करते हैं, राइट? उन प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप बना रखा है, जैसे कहता है वो IEEE कहता है वर्किंग ग्रुप, राइट? वो वर्किंग ग्रुप उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे काम करता है। तो ये स्टैंडर्ड है आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, कि भाई ये स्टैंडर्ड, ये वो लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये इंश्योर करते हैं कि विश्व भर में जहां भी जितने पीसीस बन रहे हैं उन सभी पीसीस में, पीसीस भी नहीं, आपके स्मार्टफोन्स, आपके कैलकुलेटर्स से लेकर एक एक इलेक्ट्रॉनिक चीज जहां पे भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस होती हैं, या बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स जिनमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, तो एम फ्लॉप्स, तो मेगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, पिको पेटा फ्लॉप्स, उन पेटा इज 10 पावर 15 आई से, तो आपको बताना चाह रहा था, सॉरी 10 पावर 18, दैट इज टेरा, और 10 पावर 15 इज टेरा। सो उन जो जितनी मशीन्स है उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो स्टैंडर्ड है कंप्यूटर को समझाने का एकमात्र तरीका है। देखिए, आप इस समय जिस स्मार्टफोन से मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसका कंप्यूटर भी वही भाषा समझता है जो आपका वो जो माइक्रो प्रोसेसर है आपके, इसमें जो स्नैपड्रैगन और इस दुनिया भर के लगे होते हैं, राइट? वो भी 01000 समझता है। आपका लैपटॉप, आपके कॉलेज का पीसी या फिर घर का पीसी, आपका कैलकुलेटर, ये सब 0101 फॉर्मेट को समझते हैं, राइट? सो इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि भाई इन सब में एक ही तरीके की मेरी रिप्रेजेंटेशन हो फ्लोटिंग पॉइंट की, तो उसके लिए IEEE भाई साहब ने सन 1985 में ये चीज दी। अगर मैं आपको उसको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, दिस स्टैंडर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इन 1985। IEEE ने इसको 1985 में दिया था, तब से तो चल रहा है। आप इसके बाद देखिए गीक्स और गीक्स के ऊपर आप आराम से इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पढ़ा और मैं कुछ कोशिश की समझने की, और उसको मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना चले हम सीधा बढ़ते हैं। और ये 1985 में तो पहले इंट्रोड्यूस हुआ, फिर इसको 2008 में अमेंड भी किया गया, राइट? कहीं नीचे से, क्योंकि 1985 में जो कंप्यूटर्स थे और 2008 में जो कंप्यूटर्स हैं, तो उनमें काफी बदलाव आ गए, काफी एडवांसमेंट आ गए। तो उन एडवांसेस को इंक्लूड करके उनका ख्याल रखते हुए हमने उसमें चेंजेस किए। तो IEEE ने इस बात का ख्याल रखा कि आपके जो आज के जितने स्मार्टफोन्स हैं, आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो कैलकुलेशंस का काम करते हैं, जो भी करते हैं, वो लेटेस्ट चीज को इस्तेमाल करें और स्टैंडर्ड मेंटेन हो। जैसे कि अ, आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जितने भी आपके एपरल्स होते हैं, जितने भी आप गारमेंट्स खरीदते हैं, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, तो उनमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज एंड डबल एक्सेल भी होता है। तो ये हर जगह स्टैंडर्ड मेंटेन है ना भाई। तो इसी तरह से वो साइज का स्टैंडर्ड हो गया, राइट? और ये आपका हो गया फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। तो आई आई होप आप लोग स्टैंडर्ड का मतलब समझ गए होंगे। एक जैसा यूनिट है, एक जैसा तरीका है मापने का। चलिए, अब हम वापस अपने बोर्ड पे चलते हैं, ज्यादा नहीं करते डिस्कस। तो यहाँ तक मैंने आपको भी बता दिया, राइट? दिस इज अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड पेज पे, जब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि चीज है क्या। तो सेकंड पेज पे हम यहाँ पर आ चुके हैं, और वापस मेरा कैनवस खाली हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ IEEE का 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कुछ किस तरह से होता है। लेट मी टेल यू, मैंने इसको लिख के रखा, आप लोग के लिए बना रखा है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा, राइट? सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ that IEEE 754 floating point representation. Okay, so I must underline that. तो इसके ऊपर हम देखिए दो भागों में आता है, देखिए दो पार्ट्स में ये बात करता है। पहला जो ए पार्ट में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, पहला होता है आपका सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट। सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट, ओके। ये होता है आपका 32 बिट्स का, तो 0 से 31 तक की रेंज होती है,
बिट्स की जो रेंज है आपकी 0 से 31 तक, मतलब 32 बिट का होता है आपका। और दूसरा फॉर्मेट हम कहते हैं डबल प्रिसिशन फॉर्मेट। ओके, ये होता है 64 बिट्स का, मतलब डबल है। 32 बिट का डबल क्या हो गया 64, तो 0 टू 63 इसका जो रेंज होती है वो इतनी होती है। अब मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्यों है ऐसा, किस तरह से है। तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। राइट, देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, नहीं सीधा बनाना है मुझे, थोड़ा टेढ़ा बन जाए तो प्लीज माफ करना। राइट, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए जो मैं करूँ, जितनी कोशिश करूँ मेहनत करूँ। इस समय रात के बज रहे हैं 2:30, 2:30 भी नहीं, इनफैक्ट 4:30 हो रहे हैं। सो अभी जगा हूँ आप लोगों के लिए मैं, ताकि मैं वीडियोस अच्छे बना पाऊँ, क्योंकि पहले पढ़ता हूँ फिर इसको बनाता हूँ। फिर आपके जल्द मैं यूनिट 3 के वीडियोस लाऊंगा। यूनिट 3 के लिए अलग से थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक्स को मैं कवर करूं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो आपका ये फॉर्मेट है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। राइट, तो ये 3 पार्ट्स कौन-कौन से हैं? मैं यहाँ पर इसको अलग से लिखता हूँ। पहला आपका पार्ट आता है साइन बिट, दूसरा आता है एक्सपोनेंट, राइट, और तीसरा आता है मैंटिसा। अब आप पूछोगे अरे साइन क्या भला चीज है? साइन ये बताती है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल सी बात है भैया, मेरा नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको 6 पॉइंट में बताया था, +7 और -7। तो यहाँ पे तो भाई साहब को हमारे कंप्यूटर भाई साहब को बताना पड़ेगा भाई ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे बताऊंगा? मैं सिंगल बिट का इस्तेमाल करके बताऊंगा कि अगर वो 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट के अंदर, डिजिटल डिजाइन, डिजिटल लॉजिक के अंदर 0 is always considered to be positive and 1 is always considered to be negative। तो उसकी जो अगर किसी भी नंबर की जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, MSB जो लेफ्ट से स्टार्टिंग बिट होती है, लेफ्ट से स्टार्टिंग बिट होती है। राइट, मेरे तो लेफ्ट ये है, राइट ये रहा, मेरा लेफ्ट ये रहा। तो मेरे लेफ्ट से ऐसे, आपका हो सकता है आपकी तरफ राइट देख रहा हो, मेरे लेफ्ट से राइट तक। ओके, जो लेफ्ट मोस्ट है मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, पहली पहली बिट है, लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करें तो वो अगर मेरी 0 है दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, और वो अगर मेरी 1 है दैट इज कंसिडर्ड नेगेटिव। तो ये मेरे हो गए साइन बिट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑलमोस्ट कितने बिट्स का आ गया, 8 बिट्स का, ये 1 बिट। ओके, दिस इज माय 8 बिट्स। 8 बिट्स का हो गया एक्सपोनेंट, राइट। और चूंकि मेरा ये 32 बिट्स का टोटल, राइट, दिस इज माय होल 32 बिट्स, मतलब ये 0 1 1 से लेकर 8 बिट्स अगर मैं काउंट करूं तो कहां तक जाए, सॉरी यहाँ से काउंट होगा, ये सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से काउंट होगा, इधर से होगा 0, यहाँ से होगा 0 से, ये होगा आपका 22, 0 से 22 यहाँ तक। तो ये दिस इज ऑफ 23 बिट्स। तो मैंटिस आपको होता है 23 बिट्स का, राइट। और 22 के बाद 23 से लेकर 30 तक, राइट, 23 से 30, 0 to 7, मतलब कितना हो गया, 8 बिट्स हो गया। एंड देन 30 to 31। तो दिस इज माय 0 to 31 सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट। इसको याद रखिएगा बहुत बड़े तरीका, सेम, SEM आपका सेमेस्टर है, तो सेम का सेमेस्टर का शॉर्ट सेम, साइन एक्सपोनेंट एंड मैंटिस, राइट। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं इसी तरीके से बनाता हूँ डबल प्रिसिजन फॉर्मेट के लिए। कलर में वही लेता हूँ व्हाइट। चलो मैं इसको चलो व्हाइट बनाता हूँ, लेकिन अंदर मैं इसका अलग कलर करूंगा, अलग कलर से लिखूंगा इसको मैं, ताकि आपको देखने में सही लगे और फर्क पता लग सके। यहाँ भी वही फंडा ऑलमोस्ट, और मैं थोड़ा इसको लंबा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ही रखता हूँ, चलिए, इट डजंट मैटर, नॉट टू स्केल, ये कोई स्केल के हिसाब से नहीं है कि भाई उतना ही लंबा ही मुझे लेना हो, राइट। सो अगेन मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इतना मेंशन कर देता हूँ।
और यहाँ मेरा आ जाएगा ये एक्सपोनेंट एंड रेस्ट इज योर। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि शब्द लिख सकूँ एक्सपोनेंट 97। अब यहाँ पर देखिए रेड से लिख रहा हूँ, तो दिस इज अगेन माय साइन, ठीक है, राइट। अगेन एक्सपोनेंट, यहाँ भी वही है, साइन एक्सपोनेंट मैंटिसा दोनों के लिए याद रखने के लिए सेम, ओके, मैंटिसा। ये मेरा 1 बिट का है और मैंने आपको रेंज बताई है कि 0 to 63, तो 0 मेरा यहाँ पर है, 63 मेरा यहाँ पर है, 62 मेरा यहाँ पर है। अब ये मेरा एक्सपोनेंट कितने बिट्स का हुआ, राइट। एक्सपोनेंट मेरे हुआ इस केस में 11 बिट्स का, राइट। मैं देखिए 1 को दोनों तरीके से लिखता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 1 को मैं ऐसे भी लिखता हूँ और ऐसे भी लिखता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। तो कई बार कुछ रनिंग राइटिंग है, मैं कई बार 1 को ऐसे लिख देता हूँ और अलग से लिखना तो मैं अलग से ऐसे भी लिख देता हूँ, तो बोथ आर सेम, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। एंड देन व्हाट वी हैव लेफ्ट, अब ये 11 बिट्स हो गए, राइट। तो 62 और 11 कितना फर्क हुआ, 62 में से 11 हटाए तो कितना हुआ 51, राइट। और 51 तक तो मेरा यहाँ तक आ गया, तो मेरा ये हो गया 52 से 62, 0 से 10 11 बिट्स, ऐसे 0 से 51 कितने हो गए 52 बिट्स। तो आपका जो मैंटिसा है डबल प्रिसिजन फॉर्मेट में इट इज ऑफ 52 बिट्स। आप देखिए याद कर लीजिए 1 1 11 52, 1 11 52, ये कॉम्बो, इसमें आपका आ जाएगा, मैं ब्लू में लिख देता हूँ, 1 8 और 23, राइट। तो सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट में ये और डबल प्रिसिजन फॉर्मेट है 1 11 और 52, राइट। एक और 11 मत कर देना। दिस इज होल माय व्हाट, दिस इज माय, you have to write me down, this is my whole 64 bits, right। तो 64 बिट का हमारा डबल प्रिसिजन फॉर्मेट हुआ और सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट हमारा हुआ 32 बिट का, राइट, ओके। और एक चीज मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है हमारा सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट के लिए, 1, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू के लिए डॉट लगा रहा हूँ मैं, राइट, मल्टीप्लिकेशन के लिए n, राइट, ठीक है, 1 इंटू n, ओके, 1 डॉट n है, एक्चुअली ये सॉरी प्रिसिजन फॉर्मेट है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इंटू 2 to the power of exponent minus 127, ये आप याद रख लीजिए इसको। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, राइट, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी जो मेरा आ गया, राइट, 1 डॉट n इंटू 2 की पावर e माइनस 1023, ये दो फॉर्मूले में अभी इस्तेमाल करूंगा, अभी एग्जांपल करेंगे हम अभी, राइट, एग्जांपल हम अभी करके देखेंगे जिससे अगर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आप ध्यान रख लीजिए दोनों ये चीजें जो मैंने आपको भी पहले बता कर रखी है, राइट। सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट में हमें इस फॉर्म में नंबर निकालना होता है 1 डॉट 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 1010 फॉर्म में आएगा दोस्तों, है ना, इसमें कोई 2.34 ऐसा तो आएगा नहीं, बाइनरी फॉर्मेट है, तो 1 पॉइंट समथिंग आगे जो भी बाइनरी नंबर होगा, फिर 2 की पावर बेस 2 है अपना e माइनस एक्सपोनेंट जो भी हमारा निकलेगा, एक्सपोनेंट तो ये e है, दिस एक्सपोनेंट e माइनस 127 हमारा आ जाएगा, और इस केस में डबल प्रिसिजन फॉर्मेट के केस में e माइनस 1023 आ जाएगा, राइट। अब आपको इसमें दिक्कत शायद नहीं आनी चाहिए। अब हम क्विकली, मैं यहाँ पर एक ये करता हूँ, एक ये ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लू में ही ड्रॉ कर दिया, और मैं क्विकली आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। एग्जांपल यहाँ में चलिए मैं कह देता हूँ एग्जांपल, ओके। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, रिप्रेजेंट, ओके, 1259 डॉट सॉरी 0.125 मतलब 1259.125, ये मेरा नंबर किसमें अवेलेबल है, मेरा डेसिमल इंटीजर नंबर है, राइट, इन
single precision in both, मैं कर देता हूं, in both single and double precision formats। तो एक नंबर हमको दे रखा है, इन दोनों को हमें इस नंबर को दोनों फॉर्मेट्स में मुझे दिखाना है, सिंगल एंड डबल प्रेशर फॉर्मेट्स दोनों में। राइट, अब कैसे दिखाएंगे? उसके पहले कुछ स्टेप्स है, आप देखिए पहले स्टेप्स हमारे पहला स्टेप हमेशा आता है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। राइट, पहला तो काम तो ये करना है। स्टेप 2, calculate the significant number। ये देखिए, ये है हमारा सिग्निफिकेंट नंबर जो मैंने आपको अभी बताया था। देखिए ये चीज इस फॉर्मेट में 3.143 करके इस फॉर्मेट में जैसे आ रहा है, राइट, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर या नॉर्मलाइज्ड नंबर। नॉर्मलाइज करना भी कहते हैं इसको, राइट। तो सिग्निफिकेंट नंबर या नॉर्मलाइज्ड नंबर, नॉर्मलाइज द नंबर, या तो कैलकुलेट करिए या इसको कह सकते हैं नॉर्मलाइज द नंबर, राइट। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो, और हमारा स्टेप 3 हमारा आ जाएगा, उसके बाद single precision and double precision, and then change it to then deduce single precision and double precision formats। पहला काम तो हमें वो कर लेना है, राइट। अब मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता तो आपको मैं स्टेप फॉलो करके दिखाता हूँ। सो स्टेप 1, स्टेप 1 हमारे पास क्या है? कन्वर्ट, ओके, सॉरी कन्वर्ट लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं लिख चुका। स्टेप 1 क्या करना है? वे 1259.125 एक डेसिमल, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, डॉट बाइनरी में, राइट। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, वो अभी हम निकालते हैं। तो सबसे पहले पहले हम इसका ये हिस्सा लेते हैं विच इज 1259, इसको पहले हम बाइनरी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? 1259, अगर आपको कैलकुलेटर पे फंक्शन तो आप उससे जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पढ़ रहे तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं सॉरी बोर्ड में वेब पे गया, वेब पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कर रहा हूँ कन्वर्टर। देखिए मैं कोई भी आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, और मैं यही लेता हूँ। जैसे मेरा 1259 है, राइट, इसको मुझे बाइनरी कन्वर्ट करना है। कितना आ गया? 100 111 01011। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, देखिए 100, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या आ गया मेरा? ये क्या आ गया? 100, ठीक है, और क्या था ये? 111 01011, 111 01011, ये नंबर था मेरे पास। देखिए 100 111 01011, शायद ये नंबर था। यस, बिल्कुल ये नंबर है, राइट। ये मेरा हो गया 1259 का। आपको क्विक तरीके से निकालना है, एलसीएम लेकर निकालना है, जैसे निकालना है निकाल सकते हो। मैं अभी क्विक तरीका अपना रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट मुझे क्या निकालनी है? ये वाली 0.125। अब इसको कैसे निकालेंगे भला? इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है। आप तो या तो इसको क्या करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते रहिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर, जैसे सपोज करें मैंने 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया? ये 0 है अभी फिलहाल। कितना आ गया? 0.250, 0 आ गया, ओके। फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास? ठीक है, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया?
0.5, राइट। तब तक करते रहे जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाता यहाँ पर, राइट। इसको 2 से किया तो क्या आ गया मेरा 1 पॉइंट इतना, तो 0 0 0 1 1 पे आके रुक जाना है, हमें कुछ नहीं करना। तो मेरा क्या आंसर आ गया 0.0001, राइट। नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करना चाहिए। तो पहली बार हमने नंबर 2 से इसका किया तो 001 आएगा, सॉरी। सो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट। तो 0.001, दिस इज माई आंसर। ये तो मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा भी सकता हूँ, जैसे यहीं पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता टेस्ट नंबर 0.125, तो देखिए वो भी ये चीज कहेगा, और मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 0.001 आ गया, राइट। वही चीज देखिए 0.001 आ गया। तो मेरे पास होल नंबर मेरा क्या बन के आया, फिर देन क्या बन के आया 10011011011.001, right? This is my floating point number in decimal format. ये काम तो मेरा बहुत बढ़िया ढंग से हो गया, राइट। अब मुझे सिग्निफिकेंट नंबर के लिए मुझे पहले चीज क्या करनी है, मुझे n फाइंड करना है। तो इसमें हमारा ये था, राइट, n फाइंड करना है। मतलब यहाँ दे देता हूँ फाइंड n, इसमें मुझे n जो है ये मुझे फाइंड करना है। सिंगल प्रेसिशन, एक बार सिंगल के लिए कर लिया तो वही इस्तेमाल मेरा डबल प्रेसिशन के लिए भी हो जाएगा, राइट। तो n फाइंड आउट कैसे करूंगा मैं, अब इसको निकाल लेता हूँ। हाउ विल आई फाइंड n नाउ, n कैसे फाइंड करूंगा, स्टेप 2, मैं अगेन फॉर्मूला देता हूँ 1.n into 2 की पावर e minus 127 और 1.n into 2 की पावर e minus 1023। दोस्तों कुछ बुक्स में ये मल्टीप्लिकेशन लिखा भी नहीं होता, सिर्फ कई जगह सिर्फ इतना लिखा होता है 1.n 2 की पावर e minus 127 और 1.n 2 की पावर e minus 1023। ये भी ऐसा लिखा होता है, तो ये भी सही है। अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन ना भी लिखूं तब भी सही है, लिखूं तो भी ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो अब मुझे n फाइंड करना है, कैसे करूंगा मैं n फाइंड आउट, मतलब ये मेरा जो डेसिमल है ना, राइट, ये जो डेसिमल है इधर आना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पर देखूं 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 डॉट 001, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट को, इस डेसिमल को, इस फ्लोटिंग पॉइंट को मुझे इधर लेके आना। कितने प्लेसेस डालना पड़ेगा मुझे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 पॉइंट समथिंग लाना पड़ेगा। तो 10 प्लेस में इधर कर दिया 1.1.001110101 क्लियर होगी बात, राइट। ये चीज क्लियर होगी। तो अब मेरा इसका मतलब क्या होगा, इंटू 2 की पावर 10। ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, इधर बढ़ गया ना, मैं इधर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 123.4 है, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, पॉइंट अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट मेरा इधर खिसकेगा। अगर फिर 10 से किया और फिर खिसक गया, सॉरी ये इधर आ गया था, अब इधर आ जाएगा 1.234 आ जाएगा। तो राइट, तो मेरा पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहा है जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉइंट इधर शिफ्ट कर रहा है जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की है, इधर कर रहा हूँ, यहाँ बेस 10 था, यहाँ पे बेस 2 है क्योंकि पैरेलल नंबर है, राइट। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। ये मैंने बना दिया, दिस इज माय सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये आप देखेंगे 1.n, तो n क्या निकल गया मेरा, दिस इज माय n एंड दिस इज माय, देखिए 2 की पावर 10 दे रखा है, तो e मुझे वैल्यू निकालनी है, एक्सपोनेंट निकालना है, राइट। मुझे ये तो मेरा क्या है, दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय मैन, आई थिंक सो। ये चीज जो आएगी मेरी, दिस इज माय होल नंबर, ये मेरा पूरा बड़ा नंबर सर, ऐसा नंबर है, राइट। ये मेरे कितने बिट्स का हो गया, इसको मैं देख लेते हैं मेरे पास।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 बिट्स का मेरा ये एक्चुअल में जो बना, दिस इज कॉल्ड मैंटिसा। बाइनरी नंबर में इसमें ये है, लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, एक्सपोनेंट निकालना है, ई निकालना है। अब दोनों का अगर मैं साथ साथ रखूं तो क्या आ गया, दिस इज माई एन, एन निकल गया, तो ये रिप्लेस करें तो ई माइनस 127 इक्वल्स टू व्हाट, 10। ई इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा, 10 प्लस 127, कितना आ गया, 137। एक्सपोनेंट इज व्हाट, 137। अब 137 का भी आप निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा वेब पे गया आगे, यहाँ मैंने यहाँ पर लिख दिया 137। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 1, कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा नंबर जो है, दिस इज इन माय डेसिमल फॉर्मेट, इसको मैं कन्वर्ट किया 1, कितना नंबर है दोबारा देखें, 1 0 0 0 1 0 0 1, राइट, 1 0 0 1 0 0 1, सिंपल। तो ये एक्सपोनेंट हो गया, ये मैंटिसा हो गया। अब क्या मैं इसको उस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लीजिए बनाते डब्बा, बड़ा सा डब्बा बनाते हैं, राइट, डब्बा बना दिया हमने। और दिस इज माय साइन बिट, और चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर साइन बिट क्या है कि मेरी 0, दिस इज माय साइन बिट, ओके। ये मेरा कितने बिट्स का था, 32 बिट्स का, तो ये मेरा 31 और 30, राइट, 31 30 के 30 से 31 के बीच में है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, सेम, साइन एक्सपोनेंट मैंटिसा, सेम। एक्सपोनेंट क्या हो गया इसका, एक्सपोनेंट में निकल गया ये चीज, लिख लीजिए। अब कितने बिट्स का है, 8 बिट्स का निकला एग्जैक्टली, है ना। तो आप देखिए फॉर्मूले से समझ जाएंगे, अगर 8 बिट्स का निकला इसका मतलब ये मेरा क्या, सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट है, सिंगल प्रेसिजन, और ये मेरा होगा डबल प्रेसिजन का, राइट। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 1। अब इसको हम कर देते हैं बंद यहाँ पर। सो दिस इज माय एक्सपोनेंट, राइट। अब मेरे पास 30 था तो 23 से था यहाँ पे, ये 22 और ये 0। अब लेकिन मेरे पास ये नंबर कितने हैं, 13 बिट्स हैं, यहाँ कितने लग रही है बिट्स मेरी, 23। तो क्योंकि मेरी काउंटिंग 0 से इधर से राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, राइट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी नंबरिंग। तो अगर मैं 0 इससे पहले भी लगा दूं, मान लीजिए अगर मैं ये कर दूं 0 इसके पहले लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर मैं 0.5 में, राइट, अगर इससे पहले अगर मैं कुछ 0 0 लगा दूं, राइट, तो ये उतना इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। 5 को अगर आप कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो हम बाइनरी नॉर्मल क्या करते हैं, अगर 0 बाद में लगाता तो इसमें फर्क, हाँ, इसमें 0 बाद में लगाने पड़ेगा, राइट, इसमें 0 मेरे बाद में लगेगा, 0 इसमें बाद में लगेगा। अगर बाद में लगा तो 0.5 को मैं 0.50 कहूँ, 0.500 करूँ तो तभी 0.5 ही रहेगा, राइट। इसी तरीके से 0 मैं बाद में लगा रहा हूँ, लास्ट की तरफ, ओके, बाद की तरफ लगा रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर 13 बिट्स को लिखते हो, 13 बिट्स का नंबर है, 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1। अब इसके बाद हमारी जो 10 बिट्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी बिट्स होगी हमारी, 23 बिट्स। दिस इज व्हाट माय मैंटिसा। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये फंडा क्या है। इसको आप अगेन, इस पार्ट को आप अगेन, आप मेरे जो वीडियोस को वापस आप बैक जाके फिर दोबारा इसको सुन सकते हैं, राइट। तो दिस इज माय, जो एक्चुअल मैंटिसा मेरा इतना निकला था 13 बिट्स का, क्योंकि मेरे पास स्पेस 23 बिट्स का है, राइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बिट्स मेरी यहाँ पर ऐड हो गई, राइट, एक्स्ट्रा 10 बिट्स ऐड हो गए। और दिस इज माय एक्स्ट्रा, दिस इज माय एक्चुअल 13 बिट्स, जो मेरी अभी यहाँ से निकली मेरी n जो थी, राइट, ये मेरी 10 बिट्स मैंने ऐड कर दी, तो 10 and 13 is what, 23, 22, 0 से 22 23 bits. So this is my single precision format.
अब ऐसे सिमिलरली हमारा निकलेगा डबल प्रिसिजन फॉर्मेट को तो निकालते हैं, राइट। तो n तो हमारे पास अवेलेबल है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, e क्या हो जाएगा, e is will be equal to 10, ये तो सेम रहेगा, नंबर विल बी रिमेन द सेम, इसी नंबर का इस्तेमाल होगा, देखिए, राइट। तो 10 इक्वल टू 10 प्लस, यहाँ पर 10 प्लस 127 हो रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा 1023, कितना आ गया 1033, 1033 को निकाल लीजिए, लैप पे गया 1033, ये नंबर आ गया मेरे पास 1, इसके बाद कितने जीरो है हमारे पास, वन, 3 जीरोस और तीनों तीन 6 जीरोस के बाद 1001, राइट। 1 मतलब 7 एंड 4 11 बिट्स का हमारे पास आ गया। तो एक के बाद 6 जीरोस आ रहे हैं मेरे, राइट। फिर 1001, दिस इज माय नंबर ई, ये मेरा एक्सपोनेंट हो गया। अब मैं आपको बताया था डबल प्रिसिजन में कितने बिट्स होते हैं मेरे एक्सपोनेंट के, 51, 51 बिट्स होती हैं, लेकिन मेरे कितने बिट्स निकल के आ रही हैं, देखो ध्यान से, 1 2 2 4 2 6 तो 8 तो 10 और 11, कितने बिट्स होगी 11 बिट्स। 11 बिट्स तो मेरे एक्सपोनेंट बिल्कुल ठीक निकल के आ रही है, लेकिन मेरे मैट्रिक्स अगेन कितना है 13 बिट्स का था, इसमें मुझे कितने बिट्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे मेरा 51 हो जाए, ओके। देखिए ध्यान से, कितना आना चाहिए मेरा 52 बिट्स आना चाहिए टोटल 0 से 51, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 13 के अंदर, 26 ऐड नहीं करना पड़ेगा, नहीं ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, राइट। how much do I have to add, 0 हम कट निकाल कर कह सकते हैं। तो मेरा 52, मेरी मैथ्स वीक है, सो माफ करना। हाँ 39 बिट्स मुझे 39 मुझे जीरोस लगाने पड़ेंगे बाद में, राइट। तो वो मुझे उससे मेरा ये 52 मेरा पूरा हो जाएगा, राइट। तो अगेन हम मेरा ये कैसे बनेगा नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। This is my sign bit 63, 62, 52, 51 से 0, राइट। ये तो मेरे पास है 0 है क्योंकि साइन मेरा पॉजिटिव नंबर है, राइट। और अब क्या है, ये मेरा क्या निकला था 11 बिट्स का एक्सपोनेंट, 1 के बाद 6 जीरोस एंड देन 1001, 1 1 2 3 4 5 6 1 001, ये मेरा 11 बिट्स का हो गया, ये एक, ये 11 बिट्स, 1 bit, right, and then what we have, again उसी नंबर को लिख लो, 00 111 01 011 01, right, 00 111, ओके। इसके बाद क्या है 01 011 001 01 011 001, ये तो 13 बिट्स होगी, बाकी की मेरी 39 जीरोस मेरे अब ऐड हो जाएंगे, इसको ऐसा आप कर लीजिए। तो मेरा ये पूरा नंबर 52 बिट्स का हमारे पास आ जाएगा, 52 बिट्स हमारे पास सारे कंज्यूम हो जाएंगी, राइट। मतलब 52 में से बस इसका जो मैंटिसा है, दिस इज माय एक्सपोनेंट एंड दिस इज माय मैंटिसा, मैंटिसा के सिर्फ 13 बिट्स काम आए, बाकी सब 00 एम्प्टी है, राइट। दिस इज माय मैंटिसा एंड दिस इज माय डबल प्रिसिजन फॉर्मेट। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने की, मैं आपको देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हुआ कि हुआ। सो दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्व दिस 703.63
ओके, ये नंबर दे रखा है आपको, तो इसको मैं आगे देता हूँ, शो दिस इन IEEE 754 floating point representation। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा है शो दिस नंबर इन IEEE 754 floating point representation और ये क्लियरली नहीं मेंशन है कि आपको सिंगल प्रेसिजन करना है कि डबल करना है, तो आप इसमें दोनों करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर सिंगल प्रेसिजन भी निकालेंगे और डबल प्रेसिजन भी निकालेंगे। अनलेस एंटिल आपको दे रखा हो कि भाई कि सिंगल ही निकालना है कि डबल निकालना है, राइट। इसके कई हमारे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, आई कैन शो द क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। आगे मैं अपने वेब पे अगर चल के आपको दिखाऊं मैं, राइट, देखिए तो मैं वेब पे यहीं पर मैं बैक करके सर्च कर लेता हूँ और मैं आके होम पे जाता हूँ, होम से ही सर्च करता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि भाई IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चंस। देखिए तो क्वेश्चंस कुछ किस तरह से आते हैं, ये देखिए गीस और गीस पे जाके आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। IIT खड़गपुर के भी क्वेश्चंस हमारे पास मिल जाएंगे। ये देखिए IIT खड़गपुर को देख सकते हैं आप। ओके, PDF ओपन नहीं हो पाई तो मैं यहीं पर दिखाया था आपको, ओपन बोर्ड क्विट अनएक्सपेक्टेडली, तो ये ओपन कर लेंगे इसको, क्योंकि PDF ओपन नहीं कर सकता जो ब्राउजर उसमें गिवन है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ओके, क्वेश्चंस, राइट। तो हमारा कुछ इस तरह से IIT खड़गपुर का PDF है, ये आपको मैं दिखाया था। देखिए ये PDF दे रखी है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट, देखिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, नॉर्मलाइज नंबर है, ये कैसा सिग्निफिकेंट है नॉर्मल नंबर नॉर्मलाइज करना, ये पूरे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैंने सिंपल सर्च किया, दिस इज द लिंक, यू कैन गो टू IIT खड़गपुर, राइट। ये देखिए जिसके आपको सी प्रोग्रामिंग कैसे करना है बना सकते हैं, बिट पैटर्न्स देके बना सकते हैं। देखिए ये देखिए 1, 8 एंड 23, 1, 11 एंड 20 और 20 का क्या सिग्निफिकेंट 97, सिग्निफिकेंट 32 बिट्स, तो ये कंटिन्यू हो जाता है, तो हमारे कितना हो गया 52 बिट्स हो गए, डबल प्रिसिजन। प्रिसिजन की स्पेलिंग ऑलमोस्ट ऐसे लिखिए प्रिसिजन। तो ये देखो IIT खड़गपुर का ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। नाउन एज नंबर, टाइप्स ऑफ डेटा, NAN, नॉट अ नंबर कहता है कंप्यूटर आपका, जो आपने अगर पढ़ा हो, अपने पाइथन देख रहे हो, पाइथन में नॉट अ नंबर आता है, तो इन्फिनेटिव NAN कहता है, नैन कहता है। ये बहुत सारी चीजें देखे, टाइप्स ऑफ फ्लोट देखिए दे रखा है, इन्फिनिटी INS कर देगा, स्मॉलेस्ट नॉर्मल, लार्जेस्ट नॉर्मल, सिग्नलिंग नैन, क्वाइट नैन, ये देखे सारा बता गया। तो ये आप इसको क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो मैं इस पे जाता हूँ। ये देखिए यूके का है कॉमसिस का, राइट, और इससे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्विज भी इसके गिवन है, आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और देखिए क्विज देखे मैं आपको क्विज दिखाया था, stefansf.de, तो ये एक्चुअल में जर्मन वेबसाइट है, DE दिस डॉइचलैंड, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये इसके है फ्लोटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, तो ये MCQs है इसके, यू कैन सॉल्व दिस MCQs आल्सो, राइट। तो इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं टैग, तो गेट ओवरफ्लो के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तीन इंटीजर दैट स्टोर नंबर, राइट। IEEE का देखिए क्वेश्चन देखिए आगे 754 का फॉर्मेट, ये आपका गेट का क्वेश्चन है, देखो पॉइंट फॉर्मेट, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इंटरवल 10 एंड 16, ये बीच में कितने नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं इसको। तो 10 is written as something और 16 अगर इसको ऐसे लिखा जाता है 23 zeros, तो if you keep exponent to 3, तो हमारे जो मैनिपुलेटिव जो शिफ्ट्स हैं वो एक एंड पे आएंगे, राइट। और राइट मोस्ट आर दिस, तो ये 3 into 10 power 21, 32 zeros are matter, 21 0 to 22, राइट, 0 to 21, राइट। तो ये चीज हो गया आपका, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जिनको आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी करना कर सकते हैं। तो फिर विदाउट फर्दर वेस्टिंग माय टाइम मैं अगेन इसको मैं बंद कर देता हूँ, दिस इज माय बोर्ड, में वहीं पे एक्सेस करता जो मैंने बोर्ड ओपन किया हुआ था। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए,
राइट? तो अब मैं अपने लेक्चर को बंद करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। बहुत सिंपल-सिंपल क्वेश्चन जैसे आपको मैंने अभी कराया वैसे ही क्वेश्चन आएँगे। डोंट वरी अबाउट इट। सो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एग्ज़ाम्स मार्च में हैं आप लोग के एज़ पर एकेटीयू, और अगर आप एकेटीयू के नहीं हैं, आप दूसरे यूनिवर्सिटी के, तो तब भी ये चीज़ आपके सिलेबस में ज़रूर होगी। आप राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हैं या आईपी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी और स्टेट से हैं, तो यू मस्ट नो दिस कि भई दिस पर्टिकुलर टॉपिक माइट बी इन योर सिलेबस आल्सो। ये हर जगह है, एवरी बीटेक हैज़ दिस सिलेबस। एवरी बीटेक कंप्यूटर साइंस टू बी एग्ज़ैक्ट। तो आप इसको देखें, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करके आप बताएँ, प्लीज़ कमेंट करें आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, मुझे बताएँ बिल्कुल। और मुझे आपकी तारीफ़ें चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि टीचर्स को लाइक्स मिलने चाहिए, राइट? टीचिंग को कहते हैं ना, अगर टीचिंग इतना इम्पोर्टेंट प्रोफ़ेशन है, तो अ, हमारे लिए अवार्ड शोज़ क्यों नहीं होते? क्योंकि टीचर्स को अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हमने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है, राइट? तो मुझे अगर आप लोग इसको समझ जाते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही है। सो बिना समय गवाए मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करने के लिए तब तक के लिए बाय-बाय और नमस्कार आप लोगों को। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।